इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार जो है वो नीयतों पर होता है। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत दफ़ा ये हदीस को सुना होगा, और प्रोबेबली जो भी हमारा मुसलमान होता है उसको सिर्फ अगर कोई हदीस पूछी जाती है तो ये एक हदीस याद होती है। लेकिन आपने अभी गौर नहीं किया होगा कि ये जो एक हदीस है ना, ये आपकी लाइफ बना भी सकती है, ये आपकी लाइफ में सुकून भी ला सकती है, और ये आपकी लाइफ में बेसुकूनी की वजह भी बन सकती है, और आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है। वो किस तरह से, यही आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक सिंपल ये चंद एक अल्फाज नहीं है, ये बहुत ही गहरे अल्फाज हैं, इन पे गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, इनमें बताया गया है, इस हदीस में ये बताया गया है कि जो अमलों का दारोमदार होता है ना, वो नीयतों पर होता है। और आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी है उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि आप जो काम कर रहे होते हैं ना, उनमें आपकी नीयत ठीक नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो जब भी काम कर रहा होता है तो उसकी नीयत ये होती है कि यार इसके ज़रिए से या तो मैंने किसी के साथ अपने दुश्मनी का जो बदला है वो उतारना है, या उससे उसकी ये नीयत होती है कि मैंने मुकाबलेबाजी करनी है, या उससे उसकी ये नीयत होती है कि किसी दूसरे का इससे नुकसान हो। यानी कि जब भी हमको अपनी लाइफ में काम कर रहे होते हैं ना, तो उससे हम अपनी नीयत ठीक नहीं करते। यही चीज़ इस हदीस से यही चीज़ हमें समझ में आती है कि जब भी हमने कोई काम करना है तो उसके लिए खालिस हमारी सिर्फ ये रज़ा हो कि ये काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और जब भी आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी तभी सुकून में आएगी जब आप क्या करेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसको सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। उसको आप इसलिए ना स्टार्ट करेंगे उसकी वजह से आप कोई मुकाबलेबाजी लगा रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी पे दुश्मनी उतार रहे हैं, या इस तरह के काम। क्योंकि जब इस तरह से आप काम करते हैं तो क्या होता है कि आपकी लाइफ बेसुकून होती है। आपकी लाइफ सिर्फ फिर इसी चक्कर में आप लगे रहते हैं कि बस दूसरों के बदले उतारने हैं, इसी चक्कर में आप लगे रहते हैं कि किसी को नीचा दिखाना है, और इस चक्कर में ही आप परेशान रहते हैं। इसी चक्कर में बस आपकी ज़िंदगी जो है ना, उसके अंदर सुकून ही नहीं आ पाता। तो मेक श्योर करें, इस हदीस से सबसे बड़ा यही पैगाम मिलता है कि भाई अपनी लाइफ के अंदर आपने जो भी काम करना है ना, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और जब ये आप काम कर लेंगे ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए ही जब आप सारे के सारे काम करेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको सुकून होगा, आपकी लाइफ में भी सुकून आ जाएगा। और ये मैं पर्सनली अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको बात बता रहा हूँ कि आप कोई ऐसा काम स्पेसिफिक जिसमें आप ये नियत करें कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, और फिर उस काम को करें। यार अगर आपको सुकून ना आए तो फिर आप मुझे बताएं कि आपने स्पेसिफिक नीयत ये करनी है कि मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो आपको एक रूहानी सुकून मिलेगा ना वो काम करने के बाद, वो ऐसा सुकून होगा जिसका कोई भी आप कह ले बदल नहीं है। वो सुकून आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। तो यही इस हदीस से सबसे बड़ा हमें सबक सीखने को मिलता है कि जो भी हमने काम करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और जब आप ये काम स्टार्ट कर देंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए आप करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ आप खुद देखेंगे कि पुरसुकून हो जाएगी। और आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना सुकून आएगा कि जो सुकून ना पैसा ला सकता है और जो ना सुकून लग्जरियस चीज़ों से आ सकता है, ऐसा सुकून आपकी लाइफ के अंदर है। तो ये एक सबक था जो इस हदीस से हमें सीखने को मिलता है, जो कि हम गौर नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।